हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 110 पर सप्ताह के 7 दिन का जो टॉपिक दिया है वो समझाऊंगी। तो पेज नंबर 110 निकालिए। देखिए क्या लिखा है, सप्ताह के 7 दिन। सप्ताह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीक। यानी कि वीक में कितने डे होते हैं? 7 डे होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ हमें सप्ताह के 7 दिनों के बारे में बताया गया है। तो अगर आप इंग्लिश में मैं आपको पूछूं तो आप बता देंगे कि वीक में कौन कौन से डे होते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लेकिन हमें यहाँ हिंदी में सप्ताह के जो 7 दिन हैं उनके नाम सीखने हैं। तो कौन कौन से डे होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो यहाँ इन दिनों के बारे में हमें कविता के द्वारा समझाया गया है। तो हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए। रविवार का दिन था, बिस्तर पर लेटने का मन था। कौन सा दिन था? रविवार का। आप सभी बच्चों को पता ही है कि रविवार बच्चों का मनपसंदी दिन होता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है? स्कूल में छुट्टी होती है। तो बच्चों को सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता, उन्हें देर तक सोने को मिलता है। तो यहाँ लिखा है ना कि रविवार का दिन था, बिस्तर पर लेटने का मन था। सोमवार का दिन था, बस्ता लेकर स्कूल जाने का मन था। रविवार के बाद क्या आया? सोमवार। तो सोमवार का दिन था, तो बस्ता लेकर कहाँ जाना था? स्कूल। बस्ता यानी कि स्कूल बैग लेकर स्कूल जाने का मन था। मंगलवार का दिन था, बहुत सारा गणित करना था। तो मंगलवार के दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना था उसे? गणित, मैथ्स। तो मंगलवार के दिन उसे बहुत सारा गणित पढ़ना था। बुधवार का दिन था, विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ना था। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। तो बुधवार के दिन क्या करना था उसे? विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ना था। गुरुवार का दिन था, बस परियोजना कार्य करना था। गुरुवार के दिन क्या करना था बच्चे को? परियोजना कार्य। उसके बाद शुक्रवार का दिन अच्छा था, सिर्फ खेलना और गाना था। शुक्रवार के दिन स्कूल में संगीत का और खेलने का पीरियड था, इसलिए उस दिन उसे कौन से काम करने थे? सिर्फ खेलना था और गाना था। फिर शनिवार को पाठशाला से आया, पानी पूरी भेलपूरी खाने में मजा आया। शनिवार के दिन जब वो पाठशाला से वापस लौटा तो उसकी मम्मी ने घर पे पानी पूरी और भेलपूरी बनाई थी। उसे वो खाने में बहुत मजा आया। फिर एक बार रविवार आया। फिर से शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार। तो वापस फिर से रविवार आया। रजाई ओढ़कर डूबकर सोया। क्या किया बच्चे ने? रजाई ओढ़ी और डूबकर सो गया। देखा आपने चित्र में दिया है ना। तो सबसे पहले रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इस तरह सप्ताह के नाम क्रमानुसार आते हैं। अब हम यहाँ 111 नंबर पेज पर जो वर्ष के 12 महीने टॉपिक दिया है वो समझेंगे। तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया? सप्ताह के 7 दिन। ऐसे ही इन सप्ताहों को मिलाकर महीने बनते हैं। तो हमारे वर्ष भर में कितने महीने आते हैं बच्चों? 12
महीने। उसके नाम कौन कौन से हैं वो आपको पता है? नहीं पता ना? तो हम वो सीखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए। हमारे पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं। जैसे कि जनवरी से शुरू होता है, इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे अंग्रेजी महीने कहलाते हैं। ये हमारा नया साल अंग्रेजी में जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है। तो हम ये 12 महीने के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है जनवरी फरवरी का महीना आया, ढेर सारा धान लाया। तो ये जो जनवरी और फरवरी का महीना होता है, इन 2 महीनों में धान यानी कि गेहूँ, चावल, ये सब पकने के महीने कहलाते हैं। इन 2 महीनों में ये सभी धान खेतों में पक जाते हैं और सभी लोग अपने खेतों में से ये धान, जो पके हुए धान है, उसको निकालकर बाजार में बेचते हैं और सभी लोग अपने घरों में भी इस धान को लाकर भर देते हैं और पूरे साल उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो जनवरी फरवरी महीने में जो गेहूँ, चावल जो कि किसानों ने अपने खेत में बोया होता है ना, वो पककर तैयार हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जनवरी फरवरी महीना आता है और ढेर सारा धान लाता है। मार्च और अप्रैल का महीना आया, ढेर सारे खरबूज और तरबूज लाया। उसके बाद जनवरी फरवरी, उसके बाद कौन सा महीना आता है? मार्च और अप्रैल। तो इन 2 महीनों में कौन से फल ज्यादा मिलते हैं? खरबूज और तरबूज। तो इन 2 महीनों में ये 2 फल ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए ढेर सारे खरबूज और तरबूज लाया, ऐसा कहा गया है। मई जून का महीना आया, रसीला आम सबको भाया। उसके बाद मई और जून, इस महीने में कौन सा फल ज्यादा मिलता है? आम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये आम का रस सभी को पसंद आता है और आम का फल भी सभी बच्चों और बड़ों को बहुत प्रिय होता है। आपको भी पसंद है ना बच्चों? अब मई जून के बाद जुलाई और अगस्त। जुलाई अगस्त का महीना आया, बारिश में भीगना बच्चों को भाया। जुलाई और अगस्त के महीने में क्या होता है? बारिश होती है। तो बारिश के मौसम में बच्चों को जब बारिश होती है तो भीगने का बहुत मजा आता है। आप सभी भी बारिश में भीगने जाते हैं ना? अब जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर का महीना आया, साथ में त्योहार की धूम लाया। तो जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, नवरात्रि, ये सभी त्योहार है तो सितंबर और अक्टूबर महीने में आते हैं। फिर दीपावली, ये सभी त्योहार 2 महीनों में लोग धामधूम से मनाते हैं, यानी बहुत सारे त्योहार इन 2 महीनों में ही आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि साथ में त्योहारों की धूम लाया। नवंबर दिसंबर का महीना आया, शांति दूत सांता ढेर सारे खिलौने लाया। नवंबर और दिसंबर, तो दिसंबर महीने में 25 तारीख को कौन सा त्योहार होता है? नाताल यानी कि क्रिसमस। क्रिसमस में कौन आता है? सांता। तो सांता को शांति दूत भी कहा जाता है और वो बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने भी लाता है। इसीलिए कहा है ना यहाँ कि शांति दूत सांता ढेर सारे खिलौने लाया। तो बच्चों, ये थे हमारे 12 महीने। यहाँ नीचे देखिए 12 महीनों के नाम दिए हैं और कौन से महीनों में कितने दिन होते हैं वो भी दिया हुआ है। जैसे कि जनवरी महीना,
उसमें कितने दिन होते हैं? 31। कितने? 31 दिन होते हैं। फिर फरवरी, फरवरी में 28 दिन होते हैं। फिर मार्च, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31 दिन, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो यहाँ देखिए, तो जनवरी में 31 है और फिर फरवरी में 28 है। तो उस फरवरी में जब लीप ईयर आता है तभी 29 दिन आते हैं। बाकी के वर्षों में 28 दिन ही होते हैं। जब लीप ईयर 4 वर्ष में एक बार आता है तब फरवरी महीने में 29 दिन आते हैं। बाकी फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 28। फिर मार्च में 31। उसी तरह हमें इन कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो भी याद रखने हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो सप्ताह के 7 दिनों के नाम है वो क्रमानुसार आपके नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकाल कर लिखने हैं और उसको क्रमानुसार याद रखने हैं। उसके बाद ये जो वर्ष के 12 महीने हैं यहाँ नीचे लिखे हैं ना, वो हमें ये पूरी पोएम आपको यानी कि कविता नहीं लिखनी, सिर्फ ये महीनों के नाम है और कौन से महीनों में कितने दिन है वो आपको अपने नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग निकाल कर ये 12 महीनों के नाम और ये जो कितने दिन है वो भी उनके साथ लिखकर अच्छी तरह से लिखना भी है और साथ में बोलकर इसे तैयार भी करना है। समझ में आ गया बच्चों? आपको क्या तैयार करना है? सप्ताह के 7 दिनों के नाम और वर्ष के 12 महीनों के नाम और कौन से महीनों में कितने दिन होते हैं वो आपको लिखकर तैयार करना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।